नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप अवस्थी आज न्यायालय के ऐसे जजमेंट पर बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि हर स्थिति में पत्नी यदि ये चाहे कि हमें भरण पोषण मिले तो नहीं मिल सकता। ऐसा न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। यह जो आदेश है वह मध्य प्रदेश के इंदौर फैमिली कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दायर भरण पोषण याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह फैसला इस आधार पर लिया गया कि पत्नी न केवल शिक्षित है बल्कि वह रोजगार भी करती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। इस मामले की जो पृष्ठभूमि है उसमें अनुया नामक महिला का विवाह सोमेश नामक व्यक्ति से 2014 में हुआ था और इन दोनों के एक बेटा भी है। शादी के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा, जिसके कारण अनुया ने अलग रहने का निर्णय ले लिया। इस दौरान उनका बेटा अपने पिता सोमेश और दादा दादी के साथ रह रहा था। अनुया ने अपने पति के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा कि सोमेश की मासिक आय 80,000 रुपए है और वह उससे गुजारा भत्ता चाहती है। हालांकि पति सोमेश ने अपनी दलील में कहा कि अनुया ने MBA किया है और वह एक कार के शोरूम में काम करती है, जहां उसकी मासिक आय 18,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच है। इस मामले में अधिवक्ता जो थे उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि अनुया की नौकरी के प्रमाण भी प्रस्तुत है, जिससे यह साबित होता है कि वह खुद कमाने में सक्षम है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद अपना महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया, महत्वपूर्ण निर्णय भी सुनाया। जो न्यायाधीश थी वो माननीय संगीता मदान ने कहा कि अनुया उच्च शिक्षित है, उसने MBA की डिग्री हासिल की है और वो खुद नौकरी कर रही है। ऐसे में वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं है। वही सोमेश पर अपने माता पिता और बेटे की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी माना कि सोमेश के मासिक खर्च 76,000 रुपए से अधिक है, जिसमें उसके माता पिता और बेटे की देखभाल भी शामिल है। इस संदर्भ में कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अनुया को भरण पोषण देने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह खुद कमाने में सक्षम है। इस निर्णय ने यह सवाल उठाया है कि क्या भरण पोषण का अधिकार केवल विवाह के आधार पर होता है या फिर इसे आर्थिक स्थिति और दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों के आधार पर देखा जाना चाहिए। यह मामला यह दर्शाता है कि कैसे कानून का परिदृश्य बदल रहा है और अदालतें अब दोनों पति पत्नी की वित्तीय स्वतंत्रता और कमाई की क्षमता को ध्यान में रख रही हैं। यह फैसला इस बात को भी रेखांकित करता है कि भरण पोषण केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि भरण पोषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पक्ष को आर्थिक रूप से असहाय न होना पड़े, लेकिन यदि यह पक्ष खुद कमाने में सक्षम है तो उसे भरण पोषण का हक नहीं। यह मामला यह दिखाता है कि आज के समय में महिलाएं अधिक से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और कार्यबल में शामिल हो रही हैं। इससे यह साबित होता है कि महिलाएं अब केवल घर तक की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर
बनने की दिशा में लगातार बढ़ रही है। इस निर्णय ने एक महत्वपूर्ण मिसाइल कायम की है, जो भविष्य के मामलों में भी प्रकाश डाल सकती है। अदालतें सशक्तिकरण और समानता के सिद्धांतों को मान्यता दे रही हैं। वास्तव में यह निर्णय उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और अपने जीवन में स्वतंत्रता की तलाश कर रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है कि समाज में बदलाव आ रहा है और महिलाएं अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। इस मामले ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भरण पोषण के मामलों में वित्तीय पारदर्शिता और दोनों पक्षों द्वारा आय के जो विवरण हैं उन्हें उनका खुलासा करना कितना महत्वपूर्ण है। अदालतों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्षों को उचित सुनवाई मिले। अंत में इंदौर फैमिली कोर्ट का यह निर्णय एक प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो न केवल महिलाओं को सशक्त बनाता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि परिवार की जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन किया जाए। यह निर्णय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कानूनी प्रणाली समाज के बदलते मापदंडों और अपेक्षाओं के अनुसार अनुकूल होती जा रही है।